स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नया पढ़ेंगे। उसका सारांश है पूरा दक्षता अभ्यास। ठीक है ना। दक्षता अभ्यास में हम पढ़ेंगे पहला 7 का है चैप्टर दक्षता अभ्यास 2। इसका नाम है घातांक। ठीक है। तो पहला सवाल बोला गया है कि -8 की पावर 7 के गुणा के रूप में लिखिए। इसको हमें क्या करना है, गुणा के रूप में लिखना है। तो आप पिछली क्लासों में इस तरीके के सवाल पढ़ चुके हैं और बड़े आराम से कर लिया है। उसी प्रकार इसको भी हम बड़े आराम से करेंगे और समझ के करेंगे। तो पहला सवाल है, इसको हमें गुणा के रूप में लिखना है, यानी -8 की पावर 7 है, इसको गुणा में लिखना है। तो बड़ा आसान है। इस पे क्या करेंगे, हम 7 बार गुणा करके 8 लिख देंगे। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। इस प्रकार से बड़ी आसानी से हो गया। अब ये बोल रहा है -9 की पावर 999, -1 की पावर 999। आपने एक बात तो ये पढ़ रखी होगी, यदि आधार माइनस में हो और यदि घात सम हो, क्या हो, आधार यदि माइनस में हो और घात सम हो, मान लो जैसे 1 की पावर यदि यहाँ पर 10 आता तो ये क्या है, सम है। तो ये जब सम होगा तो इसका मान क्या आएगा, प्लस में आएगा। क्या आएगा, प्लस में आएगा। यदि घात इसकी विषम हो, यानी 9 हो या 7 हो, तो ये इसका मान किस पे आएगा, माइनस पे आएगा। तो इसका मान किस पे आएगा, 1 माइनस पे आएगा। तो एक बात ये ध्यान रखना, 1 की घात कितनी भी लिखी हो उसका मान हरदम सदैव 1 ही आता है। क्या आता है, 1 ही आता है। तो सिर्फ हमें देखना है कि ये घात जो है हमारी वो सम है या विषम है, बस इतना देखना है। तो हमारी घात क्या है, विषम है। तो इसका मान हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो आएगा -1 आ जाएगा। समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पर बोला है 3 की पावर 8 गुणते 3 की पावर 12 का आधार 3 पर घातांकी संकेत लिखना है। तो आप पढ़ चुके हैं कि यदि हमारे आधार सेम हो तो, और यदि गुणा का निशान लगा हो तो घातें हमारी क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ घातें हमारी जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा, यानी 3 की पावर 8 प्लस 12 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 की पावर 20 आ जाएगा। तो घात हम लिख सकते हैं, घात यदि 3 आधार हो, आधार 3 लिख सकते हैं। आधार 3 पर घात 20 होगी। ठीक है ना। आधार 3 पर घात क्या होगी, 20 होगी। तो बड़े आराम से कर लिया आपने इसको भी। अब देखो चौथा नंबर बोला गया है कि 9 की पावर 7 भागे 9 की पावर 3 का आधार यदि 9 है तो घातांकी संकेत क्या होगा, यह लिखिए। तो आपने पहले ही पढ़ा, यदि आधार हमारा सेम है तो घातें गुणा में जुड़ जाती हैं, और आधार यदि सेम है भाग में घातें हमारी घट जाती हैं। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसको घटा देंगे। यदि आधार हमारा सेम है तो घातें हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 9 की पावर 4, 7 में 3 गया तो 4 आ गया। ठीक है। तो यहाँ इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यदि आधार 9 है तो घात 4 होगी, घात 4 होगी। तो इस प्रकार से आपने बड़े आसानी से चारों प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। देखते हैं अगले सवाल किस तरीके से किए जाएंगे।
देखिए आपका 5वां सवाल अब दिया गया है कि 8 की पावर 5 माइनस 5 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या आएगा, 8 की पावर 5 माइनस 5, तो ये हमारा आ जाएगा 8 की पावर 0। 5 में 5 चला जाएगा तो मान क्या आएगा, 0। अब आप पढ़ चुके हैं कि यदि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बोला गया है 3 की पावर 3 इंटू का होल पावर 8 का आधार 2 पर घातांकी संकेतांक बताइए। हमें सिर्फ क्या करना है, आपने एक रूल पढ़ा था कि यदि घात के ऊपर घात होती है तो उसका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इसका भी हम इसी प्रकार से करेंगे। इसको तोड़ोगे तो 2 की पावर 3 इंटू क्या आ जाएगा, 8, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 24। तो यानी यहाँ पर लिख सकते हो 2, आधार यदि 2 है, आधार 2 पर घात 24 होगी। इस तरीके से बड़ी आसानी से आपने इसको भी लिख दिया। अब देखो यहाँ 7वां नंबर सवाल बोला गया है -128 को -2 के घात के रूप में व्यक्त करना है। -2 के घात के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 128 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 128 के गुणनखंड करोगे तो सम संख्या है ना। तो इकाई का अंक क्या है, सम है। तो सबसे छोटी सम संख्या से डिवाइड होगी तो हम 2 से डिवाइड इसको करेंगे। 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 दूनी 12, फिर कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 से करो तो 2 3 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से करो, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12, फिर 2 से तो कितना आएगा 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2, फिर 2 से तो 1। अब देखो ये कितनी बार लिखा गया है, सबसे पहले हमको उसी बार लिख लेना है। तो यानी हम 2 के यदि 128 के फैक्टर करते हैं तो -2 गुणते -2 गुणते -2 गुणते -2 गुणते -2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये 7 बार है तो आपको मालूम है यदि आधार हमारा जितनी बार लिखा होता है उसी को हम घात के रूप में व्यक्त कर देते हैं ना। तो लिख देंगे -2 की होल पावर 7। इस तरीके से बड़े आसानी से इसको भी कर लिया आपने। अब ये वाला सवाल आपको करके दिखाते हैं ऊपर, क्योंकि यहाँ नीचे शायद आ नहीं पाएगा। देखो ये सवाल है आपका 8वां नंबर सवाल है। ये बोला गया है 7/9 की पावर 2 डिवाइड बाई 14/3 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर आप पढ़ चुके हो यदि आधार सेम होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, ठीक है ना। और यदि यही जस्ट उल्टा हो, यदि घात सेम हो, क्या हो, यदि घात सेम हो, यदि गुणा का निशान लगा है तो आधारों का गुणा हो जाता है, और यदि भाग का चिन्ह लगा है तो उनका आपस में भाग हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसको भी हम करेंगे। हमारा आधार क्या है, सेम है, तो हम आधार को सेम कर लेते हैं, ऊपर लगा लेते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 7/9 लिखेंगे और भाग की जगह गुणे का निशान लगाओगे और संख्या को उलट दोगे। तो ये इतना आ गया। तो अब इसको काट देते हैं तो कितना आ गया, 3 त्रिका 9 और 7 दूनी 14। तो ये हमारा कितना आ गया, 1/6 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बन के निकल का आएगा 1/36, यानी 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपने ये पूरे सवाल 8 नंबर तक पढ़े, ठीक है। तो देखते हैं अगले सवाल।